अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़मीन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मॉनिटर मॉक टेस्ट 17 मॉक टेस्ट है। इससे पहले की 16 मॉक टेस्ट है वो भी मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है अरेबियन। तो अरेबियन डेजर्ट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कराक्रम हाईवे बिटवीन पाक एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। जो कराक्रम हाईवे है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वो कब कंप्लीट हुई थी। तो इसका आंसर हमारे पास है 1977। तो आपने याद रखना है कि कराक्रम हाईवे जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये 1977 में कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी। आपको पता है अब्दुल सलाम जो है उन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज लिया था पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की। तो इसका आंसर हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो आपने याद रखना कि अब्दुल सलाम जो कि फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट है पाकिस्तान के, उन्होंने पीएचडी डिग्री जो अपनी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू। जो वाटरगेट का स्कैंडल था वो किस चीज से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्पाइंग से। ठीक है, स्पाइंग जिसे कहते हैं हम, यानी कि स्पाई का आपको पता है जो कि जासूस होता है। तो जो वाटरगेट स्कैंडल जो है वो स्पाइंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डॉक्टर रुथ पफाउद द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कैंपेन अगेंस्ट व्हिच डिजीज। अब जो डॉक्टर रुथ फाओ थे जो कि द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, ये जो कैंपेन थी ये कौन सी डिजीज के अगेंस्ट थी। तो इसका आंसर हमारे पास है लेप्रोसी। तो डॉक्टर रुथ फाओ द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, ये जो कैंपेन थी ये किसके अगेंस्ट थी। लेप्रोसी एक डिजीज है, उसके अगेंस्ट ये कैंपेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ओनली मुस्लिम वुमन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। आरटीसी की एब्रिविएशन होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि एक मुस्लिम खातून जिन्होंने, सिर्फ वाहिद मुस्लिम खातून है जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की। तो इसका आंसर हमारे पास है बेगम जहानारा शाहनवाज। तो आपने याद रखना कि बेगम जहानारा शाहनवाज वाज द ओनली मुस्लिम वुमन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आरटीसी की आपने एब्रिविएशन भी याद रखनी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताने कि कितनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज की गई हैं बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इसका आंसर हमारे पास है 6। तो आपने याद रखना कि 6 ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस हैं जो कि यूएनओ की तरफ से रिकॉग्नाइज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द डेकेड 2021 टू 30 एज। अब जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उन्होंने 2021 से 30 वाला जो डेकेड है, डेकेड कहते हैं 10 साल के स्पैन को। तो अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो ये डेकेड है 2021 से 30 तक का, इसको क्या डिक्लेयर किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है द डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 से 2030 का जो डेकेड है उसको द डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है वो डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज हाउ मेनी टाइम्स मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अब आपने बताना है कि जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं उसकी जो एनर्जी वैल्यू होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से कितने ज्यादा होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है 2.25। तो आपने याद रखना है कि जो फैट्स एंड ऑयल्स की एनर्जी वैल्यू है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से 2.25 जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वखान कॉरिडोर इज लोकेटेड विद पाकिस्तान। वखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान के कहां पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्थ। तो आपने याद रखना है कि वखान कॉरिडोर इज लोकेटेड विद द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क की एब्रिविएशन भी आपको पता होनी चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अब आपने बताना कि कितनी कंट्रीज जो है वो सार्क के मेंबर हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 8। तो आपने याद रखना कि 8 कंट्रीज जो है वो सार्क की मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्क अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अपने ऐसे पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर काम किया। तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मद रजीउद्दीन सिद्दीक। तो आपने याद रखना है कि मोहम्मद रजीउद्दीन सिद्दीक जो है ये ओनली पाकिस्तान साइंटिस्ट है जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर जो है वो काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कपास का फूल इज रिटन बाय। कपास का फूल एक बुक है, ये किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है अहमद नदीम कासमी। तो आपने याद रखना है कि कपास का फूल जो है वो अहमद नदीम कासमी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय व्हिच कंट्री। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिया गया, किस कंट्री की तरफ दिया गया। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। तो आपने याद रखना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू द यूएसए बाय फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद। जो शंदूर पास है वो चित्राल को किसके साथ कनेक्ट करता है।
तो इसका आंसर हमारे पास है गिलगित। तो आपने याद रखना है द सिंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद गिलगित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन। अब सोवियत यूनियन जो है वो रशियन फेडरेशन से रिप्लेस की गई कब? इसका आंसर हमारे पास है दिसंबर 1991 में। तो आपने याद रखना है कि सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय द रशियन फेडरेशन इन दिसंबर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ। अब आपने बताना है कि चाइना ने जो पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस के ऊपर क्लेम किया वो कौन सा प्रोविंस था इंडिया का? तो इसका आंसर हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश। तो आपने याद रखना है कि चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन हाउ मेनी आवर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस हो, प्रेसिडेंट गवर्नर जो है वो इस चीज के लिए बाउंड होते हैं कि वो इतने आवर्स के अंदर जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर दें। तो इसका आंसर हमारे पास है 48 आवर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस हो तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं वो बाउंड होते हैं कि वो असेंबली को तहलील करें 48 घंटों के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज। आपने बताना कि दुनिया का लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है तरबेला। तो आपने याद रखना कि तरबेला जो है वो लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है इस वर्ल्ड का। इस दुनिया के अंदर जो तरबेला है इज द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन। अब आपने बताना कि डोम ऑफ रॉक जो है वो कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है जेरूसलम। तो आपने याद रखना है कि डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायदे आजम बाय। अब कायदे आजम को एक टाइटल दिया गया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये किसकी तरफ से दिया गया है? तो इसका आंसर हमारे पास है सरोजिनी नायडू। तो आपने याद रखना है जो टाइटल है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वो कायदे आजम को सरोजिनी नायडू की तरफ से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वास्को ड गामा वाज द नेटिव ऑफ। वास्को ड गामा जो है उनका कहां से ताल्लुक था? तो इसका आंसर हमारे पास है पुर्तगाल। तो आपने याद रखना है कि वास्को ड गामा वाज द नेटिव ऑफ पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1046 किलोमीटर। तो आपने याद रखना कि जो टोटल लेंथ है पाकिस्तान की उसकी कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो है 1046 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विटामिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड इज नॉट फाउंड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ऐसे विटामिन बताएं जो कि बॉडी की तरफ से प्रोड्यूस होता है और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन B12। तो आपने याद रखना कि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी बट इट्स नॉट फाउंड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थ्री गॉर्जियस डैम इज लोकेटेड इन। अब थ्री गॉर्जियस डैम जो ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो आपने याद रखना कि थ्री गॉर्जियस डैम इज लोकेटेड इन चाइना। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो का हम 1 मिनट के अंदर क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो हमें मेमोराइज हो जाए। तो 1 मिनट का क्विक रिव्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि वीडियो देखने का हमें फायदा हो। सो लिटरेसी मॉनिटर मॉक टेस्ट 17 द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अरेबियन। कराक्रम हाईवे बिटवीन पाक एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन 1977। Abdul Salam, first Nobel Prize recipient of Pakistan, got his PhD degree from University of Cambridge. Watergate scandal is related to Spain. Dr. Ruth Pafau, the Mother Teresa of Pakistan, campaigned against which disease? Leprosy. The only Muslim woman who attended Round Table Conference was Begum Jahanara Shahnawaz. How many official working languages are recognized by UN? No. 6. The United Nations General Assembly has declared the decade 2021 to 2030 as the decade on ecosystem restoration. The energy value of fats and oil is how many times more than carbohydrates and proteins? 2.25. Wakhan corridor is located to the north of Pakistan. How many countries are members of SAARC? 8. The Pakistani scientists who work under Albert Einstein, Muhammad Raziuddin Siddiqui. Kapas Ka Phool is written by Ahmad Nadeem Kasmi. Statue of Liberty was given to the USA by France. The Shandur Pass connects Chitral with Gilgit. Soviet Union was replaced by Russian Federation in December 1991. China have claim on a part of Indian province of Arunachal Pradesh. On the advice of Prime Minister and Chief Minister, President and Governor are bound to dissolve the assemblies within 48 hours. The largest earth-filled dam of the world is Tarbela Dam. Dome of Rock is located in Jerusalem. The title of Ambassador of Hindu-Muslim Unity was given to Quaid-e-Azam by Sarojini Naidu. Vasco da Gama was the native of Portugal. What is the total length of coastline of Pakistan? 1046 km. Vitamin that is produced by the body and is not found in fruits and vegetables. Vitamin B12. Three Gorges Dam is located in चाइना। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।